नजर मुलाजमीन के सोशल मीडिया की तहरीरों पर रखी जा रही है नजर। 1000 मुलाजमीन को किसी भी वक्त किया जाएगा बरतरफ। 5 अगस्त के पेश नजर आज और कल वादी में कर्फ्यू नाफिज, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, सड़कें सुनसान और वीरान, आम जिंदगी मुतासर। श्रीनगर बारामूला शहरा पर आईडी बरामद, पूंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में हिंद पाक अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला। जम्मू कश्मीर में 3 रोज में 30 हलाकतें, महलकून की तादाद 412, मुतासरीन की मजमूई तादाद 22,000 से पार। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है खबरों की तफसील। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के हवाले से। जम्मू कश्मीर में 4,50,000 मुलाजमीन इंतजामिया की नजर में है। मुलाजमीन के सोशल मीडिया की तहरीरों पर नजर रखी जा रही है और जेडी ने 30 जुलाई को आईन हिंद की खुसूसी इख्तियारात को किया गया ये इस्तेमाल। उन्होंने इस हवाले से 1000 मुलाजमीन को किसी भी वक्त बरतरफ किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में 4,50,000 मुलाजमीन जो इंतजामिया की नजर में है और मुलाजमीन के सोशल मीडिया की तहरीरों पर नजर रखी जा रही है। 1000 मुलाजमीन को किसी भी वक्त बरतरफ किया जा सकता है। जहां उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए मुल्क मुखालिफ कोई पोस्ट डाला होगा, उस हवाले से 1000 मुलाजमीन को किसी भी वक्त बरतरफ किया जा सकता है। जेडी ने 30 जुलाई को आईन हिंद की खुसूसी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इस हवाले से सोशल मीडिया की तहरीरों पर जो नजर रखी जा रही है और माना जाता है कि 1000 के करीब मुलाजमीन को किसी भी वक्त बरतरफ किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से एक और बड़ा कदम, जहां पर मुलाजमीन 4,50,000 के मुलाजमीन। इस खबर पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। इशफाक, बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के हवाले से, जहां पर तकरीबन 4,50,000 के करीब जो मुलाजमीन है इन पर नजर रखी जा रही है सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से। बिल्कुल गौहर, सोशल मीडिया का नाजायज इस्तेमाल ना हो। जहां आम लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर रखी जा रही है, जर्नलिस्ट के सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर रखी जा रही है, वहीं पर अब खबर यह है कि अब जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजिम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नजर रखी जाएगी। और इस सिलसिले में बार जो यूनियन टेरिटरी की सरकार एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्होंने तौर पर 30 जुलाई 2020 को एक जीएडी के तहत एक ऑर्डर निकाला था जो आर्टिकल 311 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत निकाला गया था, उसको ध्यान में रखते हुए निकाला गया था, जिसके तहत बाज़ाब्ता तौर पर एक हाई पावर कमेटी बनाई गई चीफ सेक्रेटरी साहब की सदारत में। और उन्हें यह काम सौंपा गया कि अगर किसी भी एम्प्लॉय के खिलाफ एंटी एस्टैब्लिशमेंट या एंटी स्टेट के खिलाफ एंटी स्टेट गतिविधियों में पाया गया तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। और डिटेल में उसके साथ साथ इंटेलिजेंस और दीगर लोगों को भी वहां पर जो है वो रखा गया था। अभी जो हमारे पास खबर आ रही है वो ये है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने अब क्लास 2 सबसेक्शन 3 आर्टिकल 311 का भी इस्तेमाल किया है, जिसके तहत हेड ऑफ द स्टेट यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो खुद अगर मुतमईन होते हैं कि हाँ ये एम्प्लॉय एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में है और किसी न किसी तरीके से सेपरेटिज्म और दीगर चीज़ों को फैला रहा है, तो वो उनकी बरतरफी के अहकाम भी जारी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो सामने आई, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि तकरीबन 800 से 1000 के बीच एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो मुख्तलिफ महकमों के अंदर है, चाहे सिविल सेक्रेटरीट के अंदर है या सिविल सेक्रेटरीट के बाहर है, जिनकी फहरिस्त तैयार हुई है और हतमी फैसला
जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ले रहे हैं उससे पहले इंटेलिजेंस और दीगर इदारों की क्लियरेंस लगभग वो मुकम्मल हो गई है और किसी भी वक्त 1000 मुलाजमीन की बरतरफी के अहकाम जो है वो जम्मू कश्मीर से जारी होंगे और वो सारे वो मुलाजमीन होंगे जिन्होंने किसी न किसी तरीके से मिलिटेंसी या सेपरेटिज्म या किसी न किसी तरीके से अलहदगी पसंद कीमे के साथ रब्ता रखा होगा या फिर अपनी बात उन्होंने सोशल मीडिया पर उस तरीके से कही होगी जो अगेंस्ट द नॉर्म सेट नॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। नंबर 1। नंबर 2, ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके का इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ होगा। हमारे नाजरीन को याद होगा कि जुलाई सन 90 के आसपास प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट जो प्रोफेसर थे उनकी बरतरफी का एक हुक्मनामा जारी हुआ था। जगमोहन साहब गवर्नर हुआ करते थे और कुछ और लोगों की बरतरफी का हुक्मनामा जारी हुआ था। अगरचे बाद में कोर्ट में भी वो मामला चला लेकिन वो ज़्यादा देर तक चला नहीं। फिर सन 90 में ही गिरीश चंद्र सक्सेना ने 4 सीनियर केएस अफसरों की बरतरफी के अहकाम सादिर किए। उसके बाद अगर आप और आगे देखेंगे तो सन 95 में जनरल कृष्णा राव साहब ने तकरीबन 20 मुलाजमीन को बरतरफ किया था जिनमें कुछ बड़े अफसर भी थे। तो ये पहला मौका नहीं होगा जब इस तरीके से कार्रवाई होगी। और आपको ये भी याद होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर भी एक बड़ी कार्रवाई हुई थी जिसमें बहुत से लोगों को डिसमिस करने की बात कही गई थी। बाद में वो कोर्ट चले गए थे और कई सालों तक वो कोर्ट के अंदर वो केस जो है वो चलता रहा है। लेकिन जब से यूनियन टेरिटरी बनी है तब से ये पहला बड़ा कदम होगा सरकारी मुलाजमीन के लिए जब सरकार ये मन बना चुकी है कि जिसकी भी तहरीर एंटी एस्टैब्लिशमेंट होगी उसके खिलाफ अब कायदे के तहत कार्रवाई होगी। और कॉन्स्टिट्यूशन के जो 2 प्रोविजन मैंने आपको बता दिया, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अब बराह रास्त एप्लीकेबल है जम्मू कश्मीर के अंदर तो उसका सहारा लिया जा रहा है जिसके तहत अब मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी माना जाए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल के हवाले से अगर हम बात करेंगे कोई भी अब इस हवाले से जो सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट नहीं डाल सकता है, यानी कि नकील कसी जारी है, चाहे मुलाजमीन के हवाले से बात करेंगे या कि दीगर आम लोगों की अगर बात करेंगे। देखिए सोशल मीडिया पर पोस्ट डालें लेकिन सरकारी मुलाजमीन के तहत एक ज़ाब्ता इखलाक है कि सरकारी मुलाजमीन क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। ज़ाती कैपेसिटी में वो क्या चला रहा है और कब चला सकता है वो भी है, लेकिन बहश्त मुलाजमीन यानी अगर वो मुलाजिम है और हाईएस्ट रैंक पर है जिसके सामने स्टेट अफेयर्स पता है और वो उन स्टेट अफेयर्स को पता होने के बावजूद भी उस पर नुक्तेचीनी करेगा और उस तरीके से नुक्तेचीनी करेगा जो ये दिखाएगा कि उसका असर जो है वो जम्मू कश्मीर की सियासत पर बुरा पड़ रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे लोगों के खिलाफ पहले भी कार्रवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट तक केसेस चले गए हैं, लेकिन इस बार हुकूमत और सख्त है और न सिर्फ मुलाजमीन के लिए, मैंने पहले भी कहा इसके अलावा आम लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी नज़र रखी जा रही है, सहाफ़ियों के अकाउंट्स पर नज़र रखी जा रही है और यह भी बात सामने आ रही है कि जो लोग पिछले 2 साल के दौरान बैरून मुल्क का सफ़र कर चुके हैं चाहे जिस भी मुल्क के अंदर वो गए हैं उनका भी एक डाटाबेस जो है वो सीआईडी डिपार्टमेंट के अंदर बन रहा है और उनसे भी अलहदा तौर पर पूछताछ हो सकती है कि उनके बैरून रियासत जाने का, बैरून मुल्क जाने का प्रोग्राम क्या था, वहाँ पर उन्होंने क्या कुछ किया है। क्योंकि खबरें बहुत सारी ऐसी है कि बहुत से लोग जो है वो बैरून मुल्क चले गए और बैरून मुल्क जाने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ सेमिनारों, सिंपोजियमों या फंक्शंस अटेंड की जहाँ पर एंटी एस्टैब्लिशमेंट बातें हुई और उन्होंने भी खुलकर वहाँ पर तकरीरें की हैं। वो सारे डाटा जो मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स से कलेक्ट किए जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके वो डाटा कंपाइल जम्मू कश्मीर के अंदर भी हो रहा है और यही वजह है कि जो खुफिया इदारे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जो सीआईडी डिपार्टमेंट है, उनको ये बड़ा काम जो है वो सौंप दिया गया और इस पर भी बहुत जल्द कार्रवाई जो है वो ये बताएगा मुख्तसरन कि अगर कोई मुलाजिम, सरकारी मुलाजिम पोस्ट डालेगा क्योंकि उसके दफातर में उसके साथ कोई जो किसी हवाले से कोई भी ऐसी चीज हुई होगी जिसकी वजह से वो परेशानी में होगा, जहनी परेशानी या मुख्तलिफ दफातर में इस हवाले से जो है शिकायतें भी मौसूल है, इस हवाले से अगर वो कोई पोस्ट डाल सकता है सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ मुल्क मुखालिफ कार्रवाइयों को लेकर है। अगर आप दफ्तर के निज़ाम को बेहतर बनाना चाहते हैं, वहां पर करप्शन है, आप उसकी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, उसके लिए भी एक सेट नॉर्म है। लेकिन अगर वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेगा शायद उसका इतलाक यहाँ पर नहीं आएगा। जिस कानून की मैंने आपके सामने वजाहत की, आर्टिकल 311 क्लास 2 सबसेक्शन 6 का सी का, वो दरअसल एंटी स्टेट है। यानी जब आप मुल्क के खिलाफ कुछ मुल्क मुखालिफ तहरीर करेंगे या आपकी तहरीर से मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां बढ़ सकती हैं, तभी जाकर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौर आपका। ये थे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौर जो बात करे थे, जहां जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से एक और जो है इस हवाले से एक हुक्मनामा बहुत जल्द ही जारी किया जाएगा। एक फैसला लिया गया है, तकरीबन 1000 के करीब जो मुलाजमीन है उनको बरतरफ किया जा सकता है, जहां सोशल मीडिया पर उन पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने मुल्क मुखालिफ के हवाले से अगर कोई भी तहरीरी पोस्ट डाला होगा, उसके खिलाफ जो मुल्क मुखालिफ होगा उसके खिलाफ जो है मुलाजमीन की नजर रखी जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कड़ी की जा सकती है। अब जरा बात वादी कश्मीर की करते हैं। दफा 370 और 35 के खात्मे के 1 साल मुकम्मल होने पर मुमकिन एहतजाज के पेश नजर वादी कश्मीर में 4 और यानी कि आज और कल कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, जबकि हालिया दिनों में कोरोना मुतासरीन की तादाद में बड़े पैमाने पर इजाफे के पेश नजर सूबा इंतजामिया ने 8 अगस्त तक वादी कश्मीर में दोबारा सख्त तरीन पाबंदी और बंदिशें आयद कर दी है। वादी कश्मीर में किस तरह के हालात है, किस तरह से इंतजामिया ने अगरचे आज और कल वहां पर कर्फ्यू नाफिज किया गया है, मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनगर से इरफान फाजिल। इरफान, क्या कुछ ताजा अपडेट है जिस तरह से 4 और 5 अगस्त के हवाले से इंतजामिया की जानिब से कर्फ्यू नाफिज किया गया है, इस वक्त श्रीनगर के अंदर या वादी के दीगर अजला में किस तरह के हालात है? हमारे रूम में एक निकला है। इरफान, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? दफा 370 और 35 के खात्मे के 1 साल के मुकम्मल होने पर मुमकिन एहतजाज के पेश नजर वादी कश्मीर में आज और कल कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, जबकि हालिया दिनों में कोरोना मुतासरीन की तादाद में बड़े पैमाने पर इजाफे के पेश नजर सूबा इंतजामिया ने 8 अगस्त तक वादी कश्मीर में दोबारा सख्त तरीन पाबंदियां और बंद शायद कर दिया है, जबकि आज वादी के सभी अजला में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि वादी के अजला में सभी अजला में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं सईद इरफान फाजिल। इरफान, क्या कुछ ताजा अपडेट है? कल से यानी कि आज और कल कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है श्रीनगर के अंदर और वादी के दीगर अजला के अंदर किस तरह के हालात है? देखिए गौर, जिस तरीके से कल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कर्फ्यूनामा जारी किया गया है और खासतौर पर जिसमें आर्टिकल 370 को लेकर अगर हम बात करें, पिछले साल आज ही के दिन जो एब्रोगेट हुआ था और आज 1 साल मुकम्मल हो चुका है। इस सिचुएशन को लेकर अगर मैं बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस फैसले को लिया कि कहीं ये 2 दिन यानी 4 और 5 अगस्त के बीच वादी कश्मीर में कोई दंगा फसाद या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज या कुछ ऐसे मामला ना हो जाए या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो जाए, तो उसी सिलसिले को लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जी हाँ 144 लागू कर दिया गया है। और काफी अगर हम कहें कुछ ऐसे कनेक्टेड एरियाज है जहां पर तार खार से जी हाँ रास्तों को सील कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी तैनात है। और ये 2 दिन अगर हम बात करें 4 और 5 को लेकर तो कह सकते हैं कि वादी कश्मीर में जम्मू कश्मीर की पुलिस सीआरपीएफ या दीगर जी हाँ सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो तैनात है और मुकम्मल तौर पे नजर रखी जा रही है। खुसूसन अगर बात करें जिस तरीके से 4 और 5 को लेकर ये खबरें भी आ रही थी कि कुछ पार्टीज जो है इसे ब्लैक डे को लेकर जी हाँ कंक्लूड करेगी और कुछ पार्टीज जो है जो एक अच्छा खासा जश्न मनाएगी, तो कहीं ना कहीं इन सारी सिचुएशन को लेकर वादी कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन है, कर्फ्यू के मनाज़िर दिखाई दे रहे और किसी को भी चलने की इजाजत नहीं है। खाली वो लोग चल सकते हैं जिसे हुक्मनामे में भी जारी किया गया था कि अगर कोई मेडिकल एजेंसी या मेडिकल अथॉरिटी के लोग होंगे तो उनके प्रॉपरली आई कार्ड और जी हाँ दीगर पासेस चेक किए जाएंगे। और वही सिचुएशन हमने ग्राउंड जीरो पर भी आज देखी कि सुबह सुबह जी हाँ इसी तरह की सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल आपका। ये थे श्रीनगर से सईद इरफान फाजिल जो तफसीलात फराहम करे थे, जहां इंतजामिया की जानिब से जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से आज और कल के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, जिसके साथ ही वादी के सभी अजला में शहर श्रीनगर के साथ साथ जनूबी कश्मीर में भी और शुमाली कश्मीर में भी जो है कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर बारामूला शाहरा पर आज सुबह एक आईईडी को बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि फौज की एक गश्ती पार्टी ने श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर पट्टन में पेट्रोल पंप के करीब सड़क के किनारे एक आईईडी को बरामद किया, जिसके बाद ही बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब करके आईईडी को नाकारा बना दिया गया है, जिसके साथ ही एक बड़े हादसे को टाल दिया गया।
हिंद पाक अफवाज के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल और बैन अवी सरहद पर जारी कशीदगी बदस्तूर जारी है और आज फौज के कृष्णा घाटी सेक्टर में एक बार फिर दोनों अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हुआ। फौज का कहना है कि पाकिस्तान ने नाजंग मुआदे की खिलाफवर्जी करते हुए फौज के कृष्णा घाटी सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिस दौरान छोटे हथियारों के साथ साथ बड़े हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद पाकिस्तानी फौजियों की फायरिंग का भारतीय अफवाज की तरफ से भरपूर जवाब दिया गया है, जो कि काफी देर तक जारी रहा। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं जमशीद मलिक के पास। जमशीद, क्या कुछ ताजा अपडेट है? एक बार फिर जो है कृष्णा घाटी सेक्टर में दोनों अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हुआ। जी गौर, लगातार पिछले कुछ दिनों से लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात काफी कशीदा होते जा रहे हैं, जहां आए दिनों आप गोलाबारी का तबादला देखने को मिलता है। वहीं आज कृष्णा घाटी सेक्टर में हिंद पाक अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला। अगर हम कह रहे हैं पिछले कुछ महीनों की बात करें तो लगातार राजौरी की लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर पुंछ तक लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात काफी कशीदा है, जहां आए दिनों अब इसमें गोलाबारी का तबादला, जिसमें आम शहरियों के साथ फौजी जवानों की हलाकतें भी हुई हैं और हालात दिन ब दिन लाइन ऑफ कंट्रोल के काफी कशीदा होते जा रहे हैं। हालांकि कृष्णा घाटी सेक्टर में होने वाली गोलाबारी से किसी जानी व माली नुकसान की खबर हमने नहीं आई, मगर लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के लोगों में काफी दहशत पिछले कुछ अरसे से। जमशीद, जरा ये बताएगा इस वक्त किस तरह के हालात है? क्या इस वक्त भी दोनों फौजियों के दरमियान जो है गोलाबारी हो रही है? देखो, इस वक्त गोलाबारी का सिलसिला जरूर थमा हुआ, मगर कब दोबारा गोलाबारी का सिलसिला शुरू हो जाए ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह मैं पहले से ही आपको बता रहा हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा कशीदा होते जा रहे हैं, जहां आए दिनों अब गोलाबारी का तबादला देखने को मिलता है। इसमें सबसे बड़ी बात करें, मेंढरस पूरा इलाका हो गया या पुंछ का हो गया, ये दोनों इलाके बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं इस गोलाबारी से। और आज भी कृष्णा घाटी सेक्टर में गोलाबारी का तबादला हुआ, मगर आज की गोलाबारी में किसी जानी व माली नुकसान की खबर तो सामने नहीं आई, मगर दोबारा कब गोलाबारी का सिलसिला शुरू हो जाए और किस सेक्टर में, यह कहना बहुत मुश्किल है। मलिक आपका ये थे जमशीद मलिक जो तफसीलात फराहम करे थे, जहां आज कृष्णा घाटी फौज के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाक भारत अफवाज के दरमियान एक बार फिर जो है गोलाबारी का तबादला है, ताहम इसमें किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। लखनपुर में टोल प्लाजा खोले जाने पर जहां कुछ वक्त के लोगों के साथ साथ हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने एतराजात खड़े किए और मुतअद्दिद बार टोल प्लाजा को हटाने की मांग भी की गई। वहीं गुज़श्ता शाम लखनपुर टोल प्लाजा पर मुलाजमीन और मकामी लोगों के दरमियान नोकझोंक और हाथापाई हुई, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम पुलिस ने मुदाखलत करते हुए हालात पर काबू पा लिया और गुज़श्ता शाम से ही इलाके में दफा 144 नाफिज कर दिया गया। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं लखनपुर, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरबजीत सिंह। सरबजीत, क्या कुछ ताजा अपडेट है? अगर हम टोल प्लाजा की बात करें जहां पर कल मुलाजमीन और मकामी लोगों के दरमियान हाथापाई हुई है। जी बिल्कुल, कल ये देर शाम की घटना है जब लखनपुर टोल प्लाजा पर टोल को लेकर यहाँ के लोकल्स और टोल प्लाजा के एम्प्लॉयज के बीच झड़प हुई है, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ लाया गया है। इस पूरी झड़प के बाद लखनपुर के स्थानीय लोगों का गुस्सा टोल प्लाजा कर्मियों के खिलाफ फूट पड़ा है और देर रात उन लोगों ने वहां पर टोल प्लाजा को तोड़फोड़ की है। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार टोल प्लाजा के खिलाफ रोष प्रदर्शनों का सिलसिला जारी था, वहीं कल इस पूरी घटनाक्रम के बाद लोगों का गुस्सा गुबार और ज्यादा फूटा है और उन लोगों ने रोष प्रदर्शन करते हुए टोल प्लाजा पर जाकर तोड़फोड़ की है। और आज सुबह की अगर बात करें तो 2 थाना क्षेत्रों में लखनपुर और कठुआ में यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, किसी को भी नहीं करने दिया जा रहा है। इस वक्त जब जाम खड़े हैं, ये लखनपुर का एरिया है और लखनपुर के आसपास के गांव इसी तरह से कंटीली लगाई गई है और पुलिस की बलों की तैनाती यहाँ पर की गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से ड्रामा हुआ है, इसके बाद पुलिस की है, पुलिस की तैनाती यहाँ बढ़ा दी लखनपुर और कठुआ थाना क्षेत्रों में लगाई गई हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका है ये लखनपुर को जोड़ता है जो गांव हैं आसपास के उनके साथ, और इसी तरह से यहाँ पर तारबंदी कर किसी को भी यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट इसको लेकर हो रहे थे और इसी को लेकर लखनपुर और कठुआ थाना क्षेत्र में 144 नाफिज करते हुए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। लखनपुर की अगर बात करें तो पूरा बाजार आज पूरी तरह से बंद है क्योंकि इसी तरह से रिस्ट्रिक्शंस
लखनपुर और कठुआ में लगाई गई हैं और किसी को भी टोल प्लाजा की ओर जाने नहीं दिया जा रहा है। वही कुल मिलाकर बात ये करें कि पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ एप्लीकेशन लेते हुए दोनों पर एफआईआर दर्ज कर दी है और 6 लोगों को पुलिस ने अभी तक हिरासत में लिया है, क्योंकि लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही थी कि टोल प्लाजा पर आम लोगों के साथ बदसलूकी होती है। ऐसे में कल जो एक बड़ा मामला सामने आया कि झड़प इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मारपीट की नौबत आ गई और कई लोग घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज कठुआ तक लाना पड़ा। उसके बाद यहाँ पर जो भी तोड़फोड़ हुई है और आज का आलम ये है कि आज यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस जो है लखनपुर में इम्पोज कर दी गई हैं। कोई भी दुकान लखनपुर में नहीं खुली है और इसी तरह कंटीली तारें लगाकर जितने भी लिंक मार्ग लखनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ते हैं उन पर इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस और कंटीली तारें लगाकर यहाँ पर मूवमेंट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत आपका। ये थे लखनपुर से सरबजीत सिंह जो बात कर रहे थे, जहां कल गुज़श्ता शाम मुलाजमीन टोल प्लाजा के मुलाजमीन और मकामी लोगों के दरमियान मारपीट हुई, झड़प हुई है, जिसके नतीजे में कई लोग जख्मी हुए, जिसके बाद ही पुलिस की जानिब से जो है एफआईआर दर्ज करके कई अफराद को हिरासत में भी लिया गया है, जबकि वहां पर लखनपुर और आसपास के इलाकों में जो बंदिशें आयद की गई है, दफा 144 भी नाफिज किया गया है। कोविड-19 ने जहां दुनिया भर में दहशत मचा दी है और मुआलिजीन इलाज के लिए हर दिन नई तदाबीर भी ढूंढते हैं, ताम अभी तक न तो दवा ही काम आई और न ही तदाबीर ने कोई बड़ी मदद की। दुनिया भर के लोग इस बात को मान रहे हैं कि कोरोना एक वायरस है, ताम चीन की सफेवल की डॉक्टर जो कोविड-19 को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में भी रही, अपनी जान बचाकर अमेरिका पहुंची, जहां पर उन्होंने सनसनीखेज बयान दिया है। डॉक्टर ली वांग यांग आलमी इदारे सेहत के जिम्मेदारान के साथ भी राब्ते में थी, ताम बीजिंग की हुकूमती पॉलिसी इस बात को इजाजत नहीं दे रही थी कि कोविड-19 पर मुआलिजीन खुलकर बात करे। यही वजह है कि लाखों लोगों की जान चली गई। डॉक्टर ली ने कोविड-19 को लेकर जो खुलासा किया, इसके तहत बीजिंग में फौजी लेबॉर्ट्री कीमियावी तौर पर इस वायरस को बनाया गया और दिसंबर की इब्तिदा में ही इस वायरस ने फैलने का काम शुरू किया था। डॉक्टर ली ने कहा कि अगर इस वक्त चीन की हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया होता तो शायद कई लोगों की जान बच सकती थी। Exactly, Jiang Aiying, and I have to hide because I know how they treat the whistleblower. And as a whistleblower here, I want to tell the truth of COVID-19 and origins of the SARS-CoV virus, SARS-CoV-2 to people, to the world. So I have to keep safety. Our government already knows that before the end of December, there are over 40 people get infected, but not as they mentioned, like 27. And also, most importantly, there were human-to-human transmission already at that time, but they keep lying until middle of June. Actually, 20 June, they admitted. Work directly as a consultant for WHO, but I am the one who work with them directly, and I am the core team member in that lab who communicate with China's first-line doctors to this WHO. मुल्क भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है और पिछले 24 घंटों के दौरान 52,050 नए कोरोना मस्बत मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान वायरस से मजीद 803 अफराद की मौत वाक़या हुई है, जिसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 18,55,746 पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में भी गुज़श्ता शब से 1 दर्जन के करीब अफराद की मौत हुई है, जिसके साथ ही वायरस से मरने वालों की तादाद 412 तक पहुंच गई है। खारपुरा कोकरनाग के लोगों ने महकमे R&B के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए शिकायत की है कि अगरचे मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अहकामात सादिर करते हुए खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत और मैग्नेटाइजेशन की जाए, ताम खारपुरा कोकरनाग की राबता सड़क पिछले कई सालों से नागुफ्तबे है, जिस पर मुतल्लिका महकमा कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। उन्होंने मुतल्लिका महकमा और इंतजामिया के आला हुक्काम से अपील की है कि इस सड़क पर मैग्नेटाइजेशन का काम शुरू किया जाए ताकि अवाम के मुश्किलात दूर हो सके। सोन प्रोटेस्ट मतलब वनकस यिस तापस मज तो वनकन कोविड-19 तक चलो वनकन गो नबर नेरन कह, मगर गई मजबूर इस अगस्त सितंबर ये मकल तो पे गस महकम बे कह जन वनकस हिंदुस्तान सरकार मिसाल दो प्रेत रोड
सह करियो सा मैगनाइज मिसाल सिर्फ खारपुर वहद ये जन अम ब्रो 4 लट 5 लट गई डिपार्टमेंटन निश DC सबस तक गुजारिश ये त्रो मैगडम तुम कॉल है रोड छोट रोड कम मगर अगर तुम पान तक मीनो 10 फुट कम कुन शे रोड सोन वो गुजारिश कर तुंद वसादत सत्य कि मेहरबानी करो ये रोडस कुन ये मैगडम गो पत्म मतलब दह वह वरी पे मुतालबा कर कि सोन रोड गो मैगडमाइजेशन गन मगर मैगडमाइजेशन गन कह सिर्फ सोलिंग त्रान बाकी कहें गन हालांकि ये सात गवर्नर LG साहब तोन कि मुरबुर साहब वोन कि 100% मैगडमाइजेशन गई तुमन नश पेश रफ्त हर हमेश गन सैनिस मतलब वनस बिल्कुल तक मतलब ये क्या रेस्पॉन्स दिन हर हमेशा नाकाम नाकाम गन तिक सोन रोड अगर मतलब सिटीजन तेल हक थावन। सांबा के वार्ड 10 और 12 के रिहायश पजीर लोगों ने राबता सड़क की खस्ताहाली की शिकायत करते हुए कहा कि इलाके की राबता सड़क खंडरात में तब्दील होने के नतीजे में लोगों को मुश्किलात दरपेश है। मकामी लोगों ने महकमे R&B पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इस सड़क को आज तक नजरअंदाज किया गया, जिसके बाद सब इसकी हालत इस कदर तबाह है कि मामूली बारिशों के साथ ही सड़क झील का मंजर पेश करती है और अक्सर हादसों का भी खतरा लाक रहता है। उन्होंने मजीद कहा कि अगरचे कई मरतबा मुतल्लिका महकमा को इस सिलसिले में आगाह भी किया गया था, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर सड़क पर काम शुरू नहीं किया गया। उन्होंने LG और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि सड़क की फौरी तौर मरम्मत की जाए ताकि लोगों को दरपेश मुश्किलात से निजात मिल सके। कि ये जो रास्ता है ये बिल्कुल हमारे सांबा तहसील के पास जाता है और तहसील से नियर अबाउट जहाँ पे PHE का गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑफिस है, इसके साथ ही बिजली विभाग का ऑफिस है। ये रास्ता शमशान घाट की तरफ जाता है, ये रास्ता सांबा के स्टेडियम की तरफ जाता है। जी सांबा के भी थे जो जहाँ पे उनकी बाइक जो थी यहाँ से स्लिप हो गई और उनको काफी ज्यादा चोट भी लगी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान बिल्कुल भी इस रोड की तरफ नहीं है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि जहाँ पे 5-5 सरकारी ऑफिस हो वहां पे इस तरह का जो रास्ता है कि जहां पे जब व्यक्ति गिर जाएगा और इसके बाद बड़े हादसे होंगे, क्या उसके बाद प्रशासन इसका इलाज करेगा। हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है, जम्मू के सभी अपने LG साहब से भी हमारी गुजारिश है कि इन रोडों की तरफ ध्यान दे। अभी जहाँ इतनी ट्रैफिक चलती है, छोटी गाड़ियां भी चलती हैं, बड़ी गाड़ियां भी आती हैं और यहाँ का 3-3, 4-4 ऑफिस हैं जो सरकारी दफ्तर हैं। नजदीक में तहसील है, PHE दफ्तर है, बिजली विभाग का ऑफिस है और इधर आइस फैक्ट्री है। छोटी मोटी गाड़ियां मोटरसाइकिल वगैरह आते रहते हैं, कई बार यहाँ एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी रिपेयर कराया जाए। अब यहाँ जैसे यहाँ के रोड की हालत देखिए, ये आज की बात नहीं है सर, ये काफी पहले का सर रोड ऐसा ही है। पानी पड़ने के कारण ये रोड और डाउन जाता है, जैसे ही पानी पड़ता है ये रोड और घिसता जाता है, जिसकी वजह से आम नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको हाल ही में बात बताऊं, मैं अपने पापा की बात बताता हूँ। वो थोड़े दिन पहले यहाँ पे स्कूटी लेके आए और यहाँ पे उस टाइम बारिश पड़ी हुई थी, थोड़ा स्लिपरी रोड था, तो वहाँ पे उनकी स्कूटी यहाँ आके गिर गई। तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की ये बहुत बड़ी नालायकी है कि मतलब इस रोड पे जो मेन सांबा का रोड है यहाँ पे बिल्कुल उनकी थोड़ी सी भी मतलब कुछ उनकी ओर से कुछ भी मतलब किया नहीं जा रहा। तो मेरी यही गुजारिश है उनसे कि प्लीज इस रोड की तरफ थोड़ा देखें और यहाँ पे जो भी है उसको पूरा ये ठीक। केगाम बडगाम के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में पीने के लिए इस्तेमाल हो रहा पानी आलूदा होने की वजह से इलाके में मोहलिक बीमारियां फूट पड़ने का खदशा लाक है। मकामी लोगों का मजीद कहना है कि अगर महकमे PHE से भी अपील की गई कि चश्मे से सप्लाई हो रहे पानी को आलूदा होने से बचाया जाए, ताहम अभी तक कोई खातिर खा इकदाम नहीं उठाए गए। उन्होंने अब मुतल्लिका महकमे के आला हुकाम से अपील की है कि इलाके में पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सके। प्रॉब्लम आब सर आब वन जाए नागस मगर बथ कनेक्शन जाए यसा 100 पेट मगर अख चीज सवाल अगर 2 आंच आब अत चलान बाईपास में तरान फिक्र सर तो सारे नलकन वुकन आब गुतुल आसान मगर यह सर यह असली आब सर कहें आब पकान सर मगर वह गंद आब वह मोकुर आब सर आब मगर गंद आब सर मोकुर सोर हाँ सह पे वो तुम सर अत दलील लिहाजा गोस आब गन ठीक अत प्रत वरी बोजान ठेका सा द्राव अगरस आज हसा द्रा यीत लच फल पाइप हसा गई यीत अलाट
मगर तुम वो अगर 7 वन ठेकेदार डिपार्टमेंट बुचन अत करगाम स्कीम कत पाइप द्राई तम कोत नी ठेकेदार अफसरों जानवर बोन पे जनाब बयान तथ तम रेक गसान बे जनाब त्रावान गाड़न यम मकई श्रीनगर पे ओतन कि त्रावान मकई कनक त्रावान तिमन खेन त्रावान तथ गसान पत इन्फेक्शन गसान तमि सत गाम जनाब बेमार फी गज बेमार ग्लूकोज चलान अड़न 12 बजे रात गो पावर मुश्किल जबरदस्त। इसी के साथ ही अभी